Hello students, today we are here to discuss our chapter number 6 and the name of this chapter is respiration in organism कि organism में आपका respiration कैसे होता है. ठीक है, so let we start our chapter. जितने भी मशीन है needs energy to run, उन्हें रन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. ऑल ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं उन्हें पेट्रोल डीजल की ज़रूरत होती है. पेट्रोल डीजल जो होते हैं वो आपके बर्न होते हैं इंजन में यूजिंग ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर. वी नीड हीट एनर्जी की हमें ज़रूरत है हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए. ये जो एनर्जी है ऑब्टेन होती है बर्निंग कोल को बर्न करके, एलपीजी एक्सेट्रा यूजिंग ऑक्सीजन फॉर द ऑफ द एयर. हमारी बॉडी को भी नीड होती है एनर्जी की वेरियस एक्टिविटीज से. ये जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस करती होती है हमारी बॉडी में फ्रॉम द फूड वी ईट, जो खाना खाते हैं. फूड वी टेक हैज स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इन इट. ये जो एनर्जी है रिलीज होती है व्हेन फूड इज डाइजेस्टेड एंड कंपोनेंट्स ऑफ द डाइजेस्टेड फूड रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द सेल. ये जो प्रोसेस होता है इसी प्रोसेस को आप रेस्पिरेशन बोलते हैं. देयरफॉर वी रेस्पायर टू प्रोड्यूस एनर्जी नीडेड बाय द बॉडी फॉर इट्स वेरियस एक्टिविटीज से हम रेस्पायर करते हैं. टू गेट एनर्जी, हमें एनर्जी लेने के लिए ब्रेथ, फ्रेश एयर रिच इन ऑक्सीजन, साफ शुद्ध हवा को ब्रेथ करना चाहिए. ट्रांसपोर्ट द इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स टू एवरी सेल इन द बॉडी. सो फर्स्ट टॉपिक है आपका रेस्पिरेशन के. रेस्पिरेशन क्या है? तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है. नीड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट. द नीडेड ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम एयर वी ब्रेथ ड्यूरिंग स्लो कंबशन की वजह से ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी. के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर वेपर है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर गोज आउट ऑफ अवर बॉडी व्हेन ब्रेथ आउट द एयर. जो प्रोसेस है आपका ऑक्सीजन लेने का सेल्स के अंदर, यूजिंग इट फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. रिमूविंग द गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इस टर्म एंड रेस्पिरेशन आप उसे बोलते हैं. रेस्पिरेशन जो है आपके दो वेज से होते हैं. एक होता है आपका ब्रीथिंग या फिर आप कह सकते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. सबसे पहले है ब्रीथिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. सो जो प्रोसेस है आपका इनहेलिंग का, सांस लेने का, और एक्सहेलिंग का, इसे आप ब्रीथिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं. ड्यूरिंग ब्रीथिंग के टाइम पे ऑक्सीजन टेक इन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो एक्सपेल आउट हो जाते हैं ऑफ द बॉडी से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के थ्रू. ठीक है, तो सबसे पहले एक इक्वेशन है, कार्बोहाइड्रेट है आपका C6H12O6, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, देन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन. सो इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? ये सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इनसाइड द सेल के जो है आपके इनसाइड होता है, बाहर की साइड होता है. ये जो प्रोसेस है इसमें ग्लूकोज ऑब्टेन होती है डाइजेशन के टाइम पे ऑफ फूड इज ऑक्साइड बाय इनहेल्ड ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी जो है रिलीज हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के. कितने टाइप्स होते हैं? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. फर्स्ट इज एरोबिक, सेकंड इज एनारोबिक. एरोबिक आपका रेस्पिरेशन है जिसमें शुगर प्रेजेंट होती है फूड में, वो ऑक्सीडाइज हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनटू सिंपलर सब्सटेंस में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हो जाती है. नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के एब्सेंस में इनटू अल्कोहल में, कार्बन डाई में, और एनर्जी रिलीज हो जाती है. ऑक्सीजन जो है रिक्वायर्ड नहीं होता इस प्रोसेस में रेस्पिरेशन के. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन आप इसे बोलते हैं. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. और सेकेंड है अगर ग्लूकोज आपकी रिएक्ट कर रही है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज जो ईस्ट है. जो ईस्ट होता है सम बैक्टीरिया और पैरासिटिक जो आपके फ्लैट वॉर्म्स हैं वो शो करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस होता है, मोर एनर्जी करता है देन एनारोबिक के कंपैरिजन में. इस केस में जो एनिमल्स हैं
और जो ह्यूमंस हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन मसल्स में होता है ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज के टाइम, जैसे रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बट ओनली फॉर शॉर्ट टाइम के लिए, व्हेन देयर इज अ टेम्परेरी डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन में, जब आप भागते हैं सांस फूल जाती है तो वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में, ठीक है। सो वही इक्वेशन दोबारा से आपकी आई है कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में रिएक्शन करता है तो वो लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है, एनर्जी, ठीक है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH COOH, ओके। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स कॉजेज क्रैम्प्स इन मसल्स। क्यों होता है ये? लैक्टिक एसिड की वजह से जो मसल्स हैं वो क्रैम्प्स हो जाते हैं, टूट जाते हैं। हॉट वाटर बाथ और जो मसाज देने के बाद जो है रिलीफ मिलता है। जो आपकी बॉडी में मसल्स में पेन होता है वो इसलिए होता है क्योंकि आपके मसल्स जो है वो क्रैम्प्स हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज जो हॉट वाटर है, बाथ और मसाज इंप्रूव करता है ब्लड सर्कुलेशन को। एज अ रिजल्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल्स इंप्रूव। This increased oxygen supply caused the breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water. Okay. Next one is difference जो है आपका एरोबिक और एनारोबिक में। So एरोबिक जो है वो आपका ऑक्सीजन जरूरी होती है, ग्लूकोज जो है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में, और प्लांट्स और एनिमल्स में ये होता है। एनारोबिक जो है ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, ग्लूकोज जो है वो पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड होती है अल्कोहल में, ठीक है। एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में लेस, बहुत ही कम, ओके। और जो ये आपका जो एनारोबिक है ये बैक्टीरिया, ईस्ट और पैरासाइट वर्म्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है रेस्पिरेशन एंड ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है? सो फर्स्ट आपका है ब्रीथिंग के, जब हम सांस लेते हैं। सो ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हवा है, एयर रिच इन ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स इज गिवन आउट। सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाती है, सांस छोड़ते हैं तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। फर्स्ट आपका आता है इनहेलेशन, या फिर इसे आप बोलते हैं इंस्पायरेशन, ठीक है। तो इनहेलेशन के टाइम पर जो ऑक्सीजन है वो आपकी बॉडी में जाती है फ्रॉम इंटरनल एनवायरनमेंट के थ्रू। एक्सहेलेशन या फिर आपका एक्सपिरेशन में क्या होता है कि एक्सहेलेशन के टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर की तरफ जो है आपका स्पेल आउट हो जाती है, एक्सपेल्ड हो जाती है, ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट है आपका जो ब्रीथिंग है वो बहुत जरूरी है हमें जीवित रहने के लिए ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिना सांस लिए आप जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ब्रीथिंग रेट, के सांस लेने का रेट कितना है, ब्रीथिंग रेट कितना होना चाहिए। अ नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रेथ इन और आउट इन अ मिनट्स। एक कुछ मिनट में हम काफी बार सांस लेते भी हैं, सांस छोड़ते भी हैं, इसी ही हम ब्रीथिंग रेट बोलते हैं। ब्रीथ का मतलब क्या होता है? वन इनहेलेशन और वन एक्सहेलेशन, एक बार सांस लेना, एक बार सांस छोड़ना। यू कैन फाइंड आउट अवर ब्रीथिंग रेट, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस सी वेदर इट कांस्टेंट और चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। Whenever a person does extra work or he or she needs extra energy, more energy, to get this extra energy, more glucose has to be oxidized. To oxidize more glucose, more oxygen is required. To fulfill the need of more oxygen, one has to breathe faster so that more oxygen can be made available to the cells. ज़्यादा आप काम करेंगे, ठीक है, ज़्यादा आप एक्सरसाइज एनर्जी अपनी वेस्ट करेंगे या एनर्जी का कुछ काम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा सांस लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और कम करेंगे तो आपको कम की लेने की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आपका आता है हाउ डू वी ब्रेथ, हम सांस कैसे लेते हैं। सो द वेरियस ऑर्गन्स, जो बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो हेल्प करते हैं हमारी ब्रेथ सांस लेने में, ठीक है, और ब्रेथ आउट करने में भी। ये नॉस्ट्रिल है आपका, ट्रैकिया है, ब्रॉन्ची है, लंग्स हैं। जो रोल है इस ऑर्गन्स का ड्यूरिंग ब्रेथिंग का वो डिस्क्राइब किया हुआ है। जब हम ब्रेथ लेते हैं द एयर जो एंटर होती है हमारी नॉस्ट्रिल से, ठीक है, नाक से हम सांस लेते हैं। हेयर्स एंड मोस्ट इनर लिविंग जो है आपके नोज के, वो प्रिवेंट करते हैं डस्ट और जर्म्स को। जो नोज में आपके जितने भी हेयर्स होते हैं वो आपको क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को वो वहीं रोक लेते हैं, ठीक है, वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंट्रिंग नहीं करने देते। एयर जो है पास हो जाती है नेसल पासेस से एंड वार्म हो जाती है एंड मॉइस्ट एंड एंटर कर जाती है लंग्स में थ्रू ट्रैकिया के थ्रू, विंड पाइप के थ्रू एंड ब्रॉन्ची के थ्रू लंग्स में जाके
हर एक जो ब्रोंकस है वो डिवाइड हो जाता है स्मॉलर ट्यूब्स में, जिसे आप ब्रोंकीहोल्स बोलते हैं. एट द अदर एंड में ऑफ दीज ब्रोंकीहोल्स देयर आर वेरी स्मॉल एयर सैक्स, जिसे आप एल्वियोली बोलते हैं. ये जो एयर सैक्स हैं ये आपके सराउंडेड होते हैं ब्लड वेजल से. जो ब्लड वेजल एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन को जो एयर में प्रेजेंट है, वे ब्रेथ इन और आउट कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट होती है ब्लड में वो रिलीज हो जाती है एयर सैक्स से, इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ अवर बॉडी व्हेन वी ब्रेथ आउट. थस ड्यूरिंग ब्रीथिंग के टाइम पे एक्सचेंज जो होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का वो हमारे लंग्स के थ्रू होता है. नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. ब्रीथिंग के मैकेनिज्म क्या है? सो बिफोर वी डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वी शुड लाइक यू टू नो समथिंग अबाउट द लंग्स. जो लंग्स हैं वो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के. लंग्स आर एनक्लोज्ड इन एन एयर टाइट चेस्ट कैविटी में, वो जो है आपके एनक्लोज्ड होते हैं, जिसे आप थोरिएक कैविटी बोलते हैं. ये जो एक्टिविटी है सराउंडेड होती है रिब से. लार्ज मस्कुलर डायफ्राम फॉर्म करता है इस फ्लोर में, जो आपका डायाफ्राम है, सेपरेट करता है चेस्ट कैविटी को फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी से. जो मसल्स हैं रिब्स की और जो डायफ्राम है वो मूव करता है टुगेदर ड्यूरिंग ब्रीथिंग के टाइम पे. ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट मेक्स अस ब्रेथ. हमें सांस के लिए हमें क्या जरूरत है? ठीक है, किससे हम सांस लेते हैं, कैसे लेते हैं? इफ वी ब्रेथ अवर हैंड ऑन अवर चेस्ट, अगर हम अपनी ब्रेथ पर अपनी चेस्ट पर हैंड रखेंगे, वी विल फाइंड दैट अवर चेस्ट राइजेस एंड फॉल्स एज वी ब्रीथ इन और आउट. हम सांस लेते हैं तो वो आपकी वाइब्रेट होती है. ठीक है, आपको पता चलता है. सो ये क्यों, कैसे होता है? हाउ डज दिस हैपन्स? ब्रीथिंग take place with the help of intercostal muscle between the ribs and diaphragm. जो आपके मसल्स के बीच, रिब्स के बीच में और डायफ्राम के बीच में जो आपकी मसल्स होती हैं, इंटरकोस्टल एरिया मसल्स हैं, उसके थ्रू हमें पता लगता है कि हम सांस ले रहे हैं और ब्रेथ आउट कर रहे हैं. ठीक है. सो ड्यूरिंग इनहेलेशन के टाइम पर, सांस लेने के टाइम पर, व्हेन वी ब्रेथ इन जो इंटरकोस्टल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है. देन जो टू थिंग्स हैपन्स एट द सेम टाइम. क्या चीजें, दो चीज होती हैं. फर्स्ट जो रिब्स है वो पुश्ड हो जाती है ऊपर की साइड और आउटवर्ड, और जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और नीचे की साइड डाउनवर्ड मूव कर जाता है. अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट जो है रिब्स का और डाउनवर्ड मूवमेंट जो है डायफ्राम का वो इंक्रीज करता है स्पेस इन द चेस्ट कैविटी में. चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर एंड रश एयर रशेस हैं वो लंग्स में हो जाते हैं कन्वर्ट. लंग्स हैं वो फिल्ड अप हो जाता है एयर से और वो फैल जाता है. ठीक है. एक्सहेलेशन के टाइम पे जब आप ब्रीथ आउट करते हैं तो जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं उन्हें रिलैक्स मिलता है. दो तीन चीजें यहाँ भी सेम होती हैं. जो रिब्स है वो डाउनवर्ड हो जाती है और इनवर्ड हो जाती है. डायफ्राम जो है रिलैक्स करता है और वो अपवर्ड हो जाता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में. ठीक है. दोनों वाइस वर्सा हैं, उल्टे होते हैं. जो डाउनवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट है रिब्स का और अपवर्ड मूवमेंट का डायफ्राम में, वो डिक्रीज करता है स्पेस को इन द चेस्ट कैविटी में, और जो चेस्ट कैविटी है वो बिकम स्मॉलर, छोटी हो जाती है, और जो एयर रशेस है वो आउट हो जाते हैं लंग से एंड लंग्स गेट एम्प्टाइड एंड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट डू वी ब्रेथ आउट. आप सांस बाहर कैसे छोड़ते हैं? ठीक है, क्या करते हैं? सो जो एक्सेल एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर वेपर्स होते हैं. ओके. इन एडिशन टू नाइट्रोजन एंड अनयूज्ड ऑक्सीजन भी उसमें होती है टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एक्सेल एयर. ये आपकी कुछ एक्टिविटीज है. ठीक है. सो यहाँ पर आपको नेक्स्ट दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या डिफरेंस है. ठीक है. तो इनहेलेशन में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन फ्लो करता है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड करता है. रिब्स अपवर्ड और आउटवर्ड हो जाती हैं, मूव करती हैं. एक्सहेलेशन में डाउनवर्ड और इनवर्ड. डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, डाउनवर्ड हो जाता है, रिलैक्स करता है, अपवर्ड हो जाता है. वॉल्यूम इंक्रीज होता है इनहेलेशन में और एक्सहेलेशन में डिक्रीज हो जाता है. लंग्स एक्सपेंड करते हैं और यहाँ पर कांटेक्ट कर जाते हैं. ओके. नेक्स्ट आपका आता है कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर. अब इसमें कंपोजिशन क्या है? इनहेल में 21% ऑक्सीजन है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड, 78% नाइट्रोजन, बाकी वाटर वेपर्स. ठीक है. एक्सहेलेशन में क्या होता है? 16.4% ऑक्सीजन रिलीज होती है, 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड,
98% ऑक्सीजन और सैचुरेटेड वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। सो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग जो है दोनों अलग है, दे शुड नॉट बी लुक्ड एट द सेम प्रोसेस नहीं है, ये आपका डिफरेंस दिया हुआ है। सो ब्रीथिंग जो है वो आपका फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ये सेल के आउटसाइड होता है, कोई एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते, कोई एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती। रेस्पिरेशन जो है बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें आपका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का, ठीक है, टू ईट टू प्रोड्यूस, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सेल के अंदर होता है, एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में, और जो एनर्जी है वो रिलीज होती है इन अ कंट्रोल एंड स्टेप वाइज मैनर में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। अब अदर एनिमल्स में कैसे ब्रीथिंग होती है। एनिमल्स जैसे एलिफेंट, लायन, काउ, डॉग, गोट, फ्रॉग, स्नेक, लिजार्ड, बर्ड्स एक्सेट्रा ब्रेथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन, हमारी तरह ही वो सांस लेते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट ब्रेथिंग होती है और रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म होते हैं। सबसे पहले आता है आपका रेस्पिरेशन इन एमीबा। एमीबा में कैसे रेस्पिरेशन होता है। सो एमीबा जो है वो आपका सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। इट लिव्स इन फ्रेश वाटर में ये रहता है। इट हैज प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है थ्रू विच इट टेक्स इन ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। लाइकवाइज इन पैरामिकम और हाइड्रा, ठीक है, जैसे हम लोग ब्रेथ आउट करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, ऐसे ही अमीबा भी करता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, ठीक है। सो जो आपके कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स हैं उनमें स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ द बॉडी जिसे आप स्पायरिक्स बोलते हैं। इंसेक्ट्स जो हैं उनके पास सिस्टम होता है ऑफ एयर ट्यूब्स का जिसे आप ट्रैकिया बोलते हैं, ऑफ गैस एक्सचेंज का। ये ट्रैकिया है ओपन होता है ऑन द आउटसाइड थ्रू स्पाइरल्स, ठीक है। स्पाइरल्स हैं ओपन एंड क्लोज होते हैं, अलाउ करते हैं पैसेज ऑफ गैस इन और आउट। ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू स्पाइरल्स इनटू द ट्रैकुलर ट्यूब, डिफ्यूज हो जाते हैं बॉडी टिश्यूज में एंड रीच एवरी सेल ऑफ द बॉडी। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है from the cell goes in the tracheal tube and moves out through the spirals. Such trachea tube आपकी लेस जो है वो found only in insects and not in any other, किसी में नहीं होती, ठीक है, सिर्फ इंसेक्ट्स में ही होती है ये जो आपकी ट्रैकिया ट्यूबलेस होती है, ओके। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेशन अर्थवर्म में क्या होता है। सो जो आप अर्थवर्म होते हैं जो बारिश में निकलते हैं ये सॉइल के अंदर होते हैं, ब्रेथ करते हैं थ्रू द स्किन। जो स्किन है अर्थवर्म की फील मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग। इट इज सप्लाइड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड जो आपकी ब्लड कैपिलरीज हैं ये सप्लाई करती हैं ब्लड को। गैसेस जो हैं वो इजीली एक्सचेंज हो जाती हैं बिकॉज द कैपिलरीज कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर थ्रू द स्किन। इनकी स्किन से ही उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। अब फ्रॉग में रेस्पिरेशन कैसे होता है, ठीक है। सो फ्रॉग्स जो हैं हैव डुअल ब्रीथिंग मैकेनिज्म होते हैं। दे कैन ब्रेथ थ्रू देयर स्किन, देयर थिन एंड permeable skin which is also supplied by a network of capillaries and also with the help of their lungs. frog भी अपने lungs के थ्रू अपनी आपकी permeable skin के थ्रू सांस लेते हैं, ठीक है। when present on land, जब वो लैंड पर होते हैं देर वो रेस्पायर करते हैं अपने lungs को and when they are जब वो पानी में होते हैं वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं, ठीक है। अब आता है फिश कैसे सांस लेती हैं। तो फिश अपने गिल्स के थ्रू लेती हैं। फिश हैव स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जिसे आप गिल्स बोलते हैं। गिल जो है वो प्रोजेक्शन है स्किन का। दे आर मेड अप ऑफ फिलामेंट्स रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो वाटर एंटर करता है बॉडी में फिश के थ्रू इट्स माउथ से करता है एंड क्रॉसेस ओवर द गिल्स ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ वाटर। वाटर के फ्लो में जो ऑक्सीजन है डिसॉल्व होता है पानी में और एंटर करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है पासिस फ्रॉम द ब्लड टू द गिल्स। थस जो एक्सचेंज है गैसेस का वो टेक प्लेस होता है, मतलब इस तरह से होता है। वाटर जो है कंटेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड को स्पेल आउट करने के लिए। लास्ट है रेस्पिरेशन इन बर्ड्स। बर्ड्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो बर्ड जो है ब्रेथ करते हैं लंग्स के थ्रू। दे ऑल्सो हैव एयर सेक्स नियर देयर लंग्स। जो ये आपके सेक्स हैं ये हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में एंड ऑल्सो मेक देयर बॉडी लाइट। इट इज ईजियर टू फ्लाई विद द लाइटर बॉडी। अपनी लाइट बॉडी की वजह से ही वो उड़ पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं, ठीक है।
सो लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स जो है रिस्पायर करते हैं, ऑब्टेन एनर्जी ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम फॉर देयर सर्वाइवल के लिए. दे टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट डू नॉट हैव एनी ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग. द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन थ्रू स्मॉल पोर्स. जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनके थ्रू आपका डिफ्यूजन होता है, ठीक है, जिसे आप स्टोमेटा बोलते हैं या सिंगुलर स्टोमा बोलते हैं. स्टोमेटा प्रेजेंट होता है लीव्स में और स्टेम्स में. स्टोमेटा आर प्रेजेंट एज एन ओपनिंग बिटवीन द टू पेयर्ड सेल्स, जिसे आप गार्ड सेल कहते हैं, ठीक है. स्टोमेटल ओपनिंग सराउंडेड विद टू गार्ड सेल से सराउंड होता है और सेवरल सबसिडरी सेल्स जो है इन्हें आप स्टोमेटल अपैरेटस बोलते हैं. जो एक्सपेंशन होता है और कंट्रैक्शन होता है ऑफ द गार्ड सेल्स का, वो रिजल्ट ये है इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग द ऑफ द स्टोमेटा. दिस अकर्स ड्यू टू द सप्लाई ऑफ मॉइस्चर एंड लाइट. जो रेट ऑफ एक्सचेंज है गैसेस का इन प्लांट्स में इज मच स्लोअर देन इन एनिमल्स. इन सेल्स में ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और जो एनर्जी है वो आपकी रिलीज हो जाती है, ठीक है. ऑल्सो रूट हेयर जो प्रेजेंट होते हैं रूट में टेक अप ऑक्सीजन प्रेजेंट बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी मूव आउट कर जाता है फ्रॉम द रूट से इनटू द सॉइल में वाया रूट हेयर के थ्रू, ठीक है. सो जो स्टेम है वुडी प्लांट है उसमें स्पेशल ओपनिंग होती है जिसे आप लेंटिसेल्स बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज का, ठीक है. ये आपकी इक्वेशन है जिसमें ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और ये फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी. आपने पहले भी हमने रीड की हुई है. ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला C6H12O6, ऑक्सीजन का आपको पता है O2, एंड इट फॉर्म CO2, H2O एंड ATP मीन्स एनर्जी, ठीक है. नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस. सो फोटोसिंथेसिस क्या है और रेस्पिरेशन क्या है. रेस्पिरेशन हमने देखा था कि केमिकल प्रोसेस है. रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट्स है डाइजेशन का, जैसे ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर एनर्जी. रेस्पिरेशन केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में, ठीक है. रेस्पिरेशन के टाइम पे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है. रेस्पिरेशन जो है बॉडी के अंदर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स. रेस्पिरेशन जो है टेक प्लेस बोथ ड्यूरिंग द डे और नाइट, दोनों टाइम पर होता है, ठीक है. अब फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ प्लांट्स में होता है. प्लांट जो है प्रिपेयर करते हैं ग्लूकोज को फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की में. फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में. फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है, ऑक्सीजन रिलीज आउट होती है. अपोजिट है थोड़ा सा ये. फोटोसिंथेसिस में ग्रीन लीव्स जो हैं ओनली जो टेक प्लेस काम कब करती हैं, सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में ही करती हैं, ठीक है. और ये आपका सिर्फ डे टाइम में होता है, नाइट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता, ठीक है. सो दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ. लेट अस सी द रिकैप ऑफ दिस चैप्टर. हमने रेस्पिरेशन में जितना भी पढ़ा उसका रिकैप देख लीजिए. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिन्हें एनर्जी की रिक्वायर होती है वो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं. रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन. ब्रीथिंग प्रोसेस है जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है. फिश में रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है. जो मूवमेंट होता है रिब्स का, डायफ्राम का, वो हेल्प करता है सांस लेने में. फ्रॉग्स में रेस्पिरेशन डिफ्यूजन के थ्रू होता है उनकी स्किन और लंग से. इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन आपके ट्रैकिया और एयर ट्यूब से होता है. और बर्ड्स जो है रिस्पायर करते हैं अपने लंग्स के थ्रू, ठीक है. सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर. सो थैंक यू.